हमारे यहाँ के सेवादारों की टोन बहुत खराब। कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में कुछ चेले लौंडियाबाजी के चक्कर में चेला बन रहे हैं। ये शब्द हमारे लिए, ये शब्द है बागेश्वर धाम के पीठाधीश धेनुका के शास्त्री जी के। उन्होंने भरे मंच में अपने सेवादारों की पोल खोल दी और बढ़िया तरीके से अपने सेवादारों को सुनाया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो सेवादार हैं वो अपने आप को गुरु जी से भी ऊपर समझते हैं, फूले नहीं समाते हैं। कहावत है ना कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। बकायदा उन्होंने अपने सेवादारों की एक एक करके पोल खोली। आइए देखिए वीडियो क्लिप। आधे सेवादार तो इसलिए नए नए बन रहे हैं कि यहां पर बढ़िया माल पानी, और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन रहे हैं। हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं, वो सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है तो वो तरीका अपनाते हैं। और कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाते। सब नहीं पर कुछ बहुरूपिया भी रहते। खैर ये मत समझना कि हमें पता नहीं है। अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। आपने नोटिस किया होगा जो सेवादार हैं, जब भी आप उनके पास जाते हैं कुछ ऐसे सेवादार मिल जाते हैं जो आपको धक्का देते हैं और जल्दी जल्दी बोलते निकलो यहां से, भागो यहां से, और अजीब तरीके से बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि मंदिर का संचालन और बागेश्वर धाम का संचालन ये सेवादार ही कर रहे हैं। अगर सेवादार नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये धाम चलेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा बिहेवियर रखते हैं यहाँ के सेवादार। सुनिए। तो बागेश्वर धाम पर बदलाव की बहुत आवश्यकता, हमारा तो है नहीं, है तो उसका जो बैठा है मंदिर में। बदलाव की बात, हमारे यहाँ के सेवादारों की टोन बहुत खराब, बात करने का तरीका बड़ा घटिया है। ऐसे बात करते हैं जैसे वो एहसान जता रहे, ऐसे लोगों को धक्का देते हैं जैसे ये आर्मी वाले। इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारे पीठ देते ही ये खुद गुरु बन जाते। और बात भी सही है, चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है। अच्छा गजब बात देखना तुम, हमारे चेले हमसे ही नहीं सीख पा रहे कि इनका गुरु कितनी सरलता से जीता। और गुरु के साथ रह के भी हमारे चेले हमसे नहीं सीख रहे। पता है क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि इन्हें गुरु दिख ही नहीं रहा। इन्हें तो गुरु के आसपास का भौकाल दिख रहा। इनकी नजर गुरु पे थोड़ी है, इनकी नजर तो इस पे है कि हमारा गुरु है पीएम सीधा जुड़ा है, मुख्यमंत्रियों से डायरेक्ट बात होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइन में लगे हैं, वो इसी में ही फूले नहीं समा रहे कि दे फोटो पे फोटो। मंच पे चढ़ने में ही उन्हें इतना शौक चढ़ा। धाम की स्थिति इतनी विचित्र हो गई चेलों की, पूछो मत। हमारे नाम से कई चेले बन गए और चेले वहां रह करके धाम पर हमसे मिले ही नहीं, दीक्षा तो ली ही नहीं, सेवा से तो मतलब। आधे सेवादार तो इसलिए नए नए बन रहे हैं कि यहां पर बढ़िया माल पानी, और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन रहे हैं। हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं, वो सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है तो वो तरीका अपनाते हैं। और कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाते। सब नहीं पर कुछ बहुरूपिया भी रहते। खैर ये मत समझना कि हमें पता नहीं है। अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। हाँ, कब क्या कहना चाहिए ये हमें पता है कि कौन से चेला को कब तीर मारना है। क्योंकि यदि एकदम से तीर मार देंगे फिर सेवा कौन करे, ये भी तो खतरा है। तुम तो फट्टी फटकार के और अन्नपूर्णा खा के खिसक लोगे। हम तो मरे बिना मौत के। तो आत्मचिंतन बहुत जरूरी। आज हमको 1 घंटे का समय मिला सोचने का, तब हम सोच पाए कि धाम के बारे में। लोग कहते हैं कि धाम बहुत
प्रकाशित हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, वर्ल्ड में धाम का नाम हो गया। 8-8 देशों के एम्बेसडर्स, राजदूत धाम पर आ रहे हैं, विदेशों के लोग भी आ रहे हैं, और गुरुजी भी कई देश जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति धाम पहुंच रहे हैं। बड़ा नाम हो गया धाम का। ये सफलता नहीं है ना, इसको हमने सफलता माना है, और तुम भी इसे सफलता मत मान लेना। अभी हमारी जिंदगी के बहुत समय बचे हुए, बेदाग जिंदगी हमारी गुजर जाए, ये सफलता है। सफलता का मतलब है कि बेदाग चले जाओ जीवन में, तो सफलता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करें कि कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ। अब तुम सब ब्रह्म ज्ञानी तो हो, क्या बोले, सबको ही ब्रह्म ज्ञान है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए बालाजी का होना पड़ता है। आपने सुना ढेंग के शास्त्री जी ने अपना पूरा गुस्सा मंच में निकाल दिया और सभी सेवादारों की पोल खोली, उन सेवादारों की पोल खोली जिनसे बात करने की तमीज नहीं है, लोगों से कैसे बात करना चाहिए, लोगों से कैसा बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे उन्होंने पोल खोला। बिल्कुल मंच में चिल्ला चिल्ला के उन्होंने लोगों से बता दिया कि यहाँ के जो कुछ चेला जो बन रहे हैं वो लौंडियाबाजी करते हैं। इवन उन्होंने पूरे ठेठ हिंदी में बोला, लौंडियाबाजी, लौंडे, ये शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, जबकि ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए मंच में, लेकिन उनके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा भरा था, वो गाली गलौज तो कर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इन सारे शब्दों का उपयोग किया। और वहीं पर उन्होंने सेवादारों के ऊपर आरोप भी लगाया जिस हिसाब से उनका बिहेवियर है, और ऐसे बहुत से चेला हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं। आपके साथ भी जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी हो जब आप बागेश्वर धाम गए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर मेंशन कीजिएगा, लिखिएगा जब आप बागेश्वर धाम गए तो आपके प्रति सेवादारों ने कैसा बिहेवियर किया, आपके प्रति सेवादारों कैसे विचार रखे। अगर आप महिला हैं, अगर आप मतलब कि बच्चियां हैं, या फिर आप जो भी है वुमेन्स हैं, तो आप अपना अनुभव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके साथ वहां के सेवादारों किस तरह का व्यवहार किया। कमेंट बॉक्स में जब वो ढेंग के शास्त्री जी सबको पढ़ेंगे तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि भाई धाम में व्यवस्थाओं को और टाइट करना पड़ेगी।